हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कुशवाहा आप लोग को केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अनदर सब्जेक्ट हैं वो आपके चलेंगे, तो उसमें मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, जैसा कि आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रयुक्त रसायन। अनुप्रयुक्त रसायन, ठीक है, क्लियर। इंग्लिश में इसे बोलते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा? अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, क्या बोलते हैं? अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जैसा कि आप जो एक सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट का नाम है, उसमें से एक है अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में इसे बोलते हैं अनुप्रयुक्त रसायन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? देखिए, अगर हम लोग इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो टोटल ये 70 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स मतलब कितने नंबर का आता है? 70 नंबर का क्वेश्चन रहता है, सॉरी 70 नंबर का ये पूरा आपका पूर्णांक होता है, जिसमें 70 नंबर डिवाइड होता है। 50 नंबर का आपका रिटन का होता है और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है। क्लियर? फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर हम लोग इस सब्जेक्ट की बात करते हैं पार्टिकुलर, तो 50 नंबर आपका लिखित पेपर होता है। लिखित कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का। ठीक है, और जो प्रयोगात्मक होता है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं, वो 20 नंबर का होता है। क्लियर? कितने का होता है? लिखित पेपर जो होता है वो 50 नंबर का होता है और प्रयोगात्मक आपका 20 नंबर का होता है। अब इस 50 नंबर में आपको मेहनत करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल तो वैसे कराया जाएगा, यहाँ पे लैब भी है, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो मेहनत करने की आवश्यकता है वो यहाँ पे है। ठीक है, इस 50 नंबर में। ठीक है, क्लियर? मतलब आपको 50 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं? 70 हो जाते हैं। ठीक है, और ये 50 नंबर हमें कैसे गेन करना है मैं ये आपको बताऊंगा, और बहुत ही आनंद आने वाला है इस अनुप्रयुक्त रसायन में। ठीक है, तो याद रखिए 50 नंबर का आपका पेपर होगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 50 हो जाता है। मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, वो 50 का हो जाता है, और मिनिमम जो होता है वो 17 का होता है। ठीक है, तो बेटा मेहनत हमें जो एक्चुअल में करना है यहाँ पे करना है। ठीक है, 50 लाना है या 17 लाना है। ठीक है, मेहनत हमें यहाँ पे करना, और यहाँ पे तो हमें नंबर अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, इंटरनल ये एक्सटर्नल होता है जो कॉलेज या जो एग्जामिनर होते हैं वो देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत करना ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ से आपका अगर यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर है तो आपका ये ऐड हो जाता है और अच्छा परसेंट बन जाता है। क्लियर? कैसे मेहनत करना है? आज फर्स्ट डे है, इसलिए मैं आप लोग को काफ़ी एक्सप्लेन करूँगा कैसे हम लोग मेहनत करेंगे और कैसे नंबर हम लोग गेन करेंगे। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं, 12th में पढ़ चुके हैं, वो सब चीज़ें यहाँ भी हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक चीज़ और बेटा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो पूरी मेहनत और लगन से पढ़ेंगे और बहुत ही आनंद आएगा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं इसके बारे में मैं ब्रीफली डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो कुल मिला के हमको 6 यूनिट पढ़ना है। कितने यूनिट पढ़ना है? 6 यूनिट। कुल कितने चैप्टर अगर यूनिट बोला जाए तो 6 यूनिट। यूनिट कुल कितने हैं? 6। ठीक है, इस 6 यूनिट में ही आपको अच्छे से अपनी कमांड करना है, और इसी में से आपके अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और वो 6 यूनिट कौन कौन सी इसके बारे में मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ।
ठीक है। पहला यूनिट जो हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कामा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड periodic टेबल, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कह दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? बोलिए, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। दूसरा है फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। दूसरा क्या है? फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। हिंदी में इसे कहते हैं, अभी हिंदी में बता दूंगा। अगर हम लोग पहले यूनिट की बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना, फिर है रासायनिक बंधन, इसी में हमें पढ़ना है, और तत्वों का वर्गीकरण भी इसी में हमें पढ़ना है, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ईंधन, जिसको हम लोग फ्यूल को क्या बोलते हैं हिंदी में? ईंधन और स्नेहक, क्या बोलते हैं? ईंधन और स्नेहक, ठीक है। तीसरा है वाटर ट्रीटमेंट। इंग्लिश में से हिंदी में क्या कहते हैं? जल उपचार। क्या कहते हैं बेटा? जल उपचार, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? क्या बोलते हैं? वाटर ट्रीटमेंट, इंग्लिश में हिंदी में से जल उपचार बोलते हैं, ठीक है। चौथा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी में इसे कहते हैं वैद्युत रसायन, जो कि आप इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? पांचवा जो आपका है कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन, मतलब संक्षारण और उसके रोकथाम, ठीक है। उसको कैसे रोका जाए? संक्षारण और उसके रोकथाम, उसके रोकथाम, ठीक है। लास्ट आपका जो यूनिट है, हाँ, छठा यूनिट आपका कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक। हिंदी में से क्या कहते हैं? कार्बनिक, यौगिक, गामा बहुलक और प्लास्टिक। ये आपको इतना सिलेबस पढ़ना है, इतने यूनिट है। पहला यूनिट है परमाणु संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा क्या है? फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। तीसरा है वाटर ट्रीटमेंट। चौथा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पांचवा कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन। और छठवां है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कामा पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए, बेसिक थोड़ा सा। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा आप 9th में पढ़े हैं, 10th में भी, 11th में, 12th में भी, ठीक है।
फिर भी आपको यहाँ ये चीज़ें बताई जाएंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इस पूरे चैप्टर की बात करता हूँ होल उसमें, तो करीब 10 से 12 नंबर क्वेश्चन, 10 से 12 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। कितने नंबर का? 10 से 12 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा ही पूछा जाता है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 10 से 12 नंबर का, ठीक है। फ्यूल और लुब्रिकेंट में आते हैं तो करीब 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कितने नंबर का? 8 से 10 नंबर का। वाटर ट्रीटमेंट में भी आते हैं तो ऐसे ही करीब पूछा जाता है, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं तो यहाँ भी लगभग 8 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर इस चैप्टर में आते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स है, इस चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे करीब 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन? 10 से 15 नंबर क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप चीज़ें बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि हमें ज़्यादा मेहनत कहाँ करना है, ठीक है। पहली बात तो थ्योरी है, थ्योरी 50 नंबर की है और उसमें जो हमें यूनिट पढ़ना है वो कुल 6 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। 6 यूनिट में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये एक यूनिट है। फ्यूल लुब्रिकेंट्स, वाटर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए जो पहला यूनिट है वो काफ़ी लॉन्ग यूनिट है, ठीक है। अगर हमें पहला यूनिट अगर हम कंप्लीट करते हैं तो 10 से 12 या 10 से 15 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग है, चूँकि आप 9, 10, 11 में पढ़ चुके होते हैं, फिर भी यहाँ बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा बेटा, बहुत ही आनंद आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पहली बात तो अगर मेरी जो क्लास चल रही है इसको आप रेगुलर देखिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो मेरा जो नंबर है उसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं भी बता दूंगा, उस पर आप कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उस पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो और पहला जो यूनिट है बहुत ही अच्छा है, बहुत आनंद आता है इसको पढ़ने में, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी जैसे आप फ्यूल एंड लुब्रिकेंट है, ये आपका थ्योरी है, इसको आप थ्योरी पोर्शन है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, समझाया तो जाएगा लेकिन आपको याद करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप ये यूनिट कंप्लीट कर पाएंगे। वाटर ट्रीटमेंट में क्या है? जल उपचार, मतलब हम वाटर को ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, कौन कौन से उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं और इम्प्योर्ड होती हैं, उसका क्या पैरामीटर है, यूनिट है, न्यूमेरिकल भी है। लेकिन न्यूमेरिकल आपके इस केमिस्ट्री में पहले पूछा जाता था, अब न्यूमेरिकल इस सब्जेक्ट में नहीं पूछा जाता। अभी तक का 3-4 साल का रिकॉर्ड है कि उसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो हमें जैसे पहला यूनिट है, दूसरा है, इन सब में जो है बहुत अच्छे से मेहनत करना है। अगर लास्ट वाले की हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स, तो इसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट चाहिए बेटा। अगर इस हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें हम लोग को मेनली नॉमेनक्लेचर पढ़ना है जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस चैप्टर से ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें से केवल 7 नंबर का ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बनिक, यौगिक और उसका नामकरण, इसमें से केवल 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, बहुत ही आनंद आएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो मैं लेक्चर पहले वीडियो बना रहा हूँ इसी पे बना रहा हूँ ताकि आपको अभी समय है, आप अच्छे से इसको समझते रहिए। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको केमिस्ट्री के बारे में, सिलेबस के बारे में और कितने नंबर का बंद करिए।